भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ हम ज्योतिष का ही एक अनदर टाइप ऑफ ज्योतिष नहीं है। ये इट इज मच डीपर देन जस्ट ज्योतिष की अगर हम बात करें उससे काफी गहराई। हालांकि सभी ज्योतिष उसी तरीके से वह काम करते हैं, चाहे वो पराशरी हो चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी हो, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसका जो एक्चुअल एसेंस है ज्योतिष का वो हम भूल जाते हैं कि भाई ज्योतिष का मतलब क्या है और ज्योतिष हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम जनरली बात करते हैं, जब भी ज्योतिष की बात करते हैं तो प्रिडिक्शंस के ऊपर आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट है, प्रिडिक्शंस क्या हैं, कब शादी होगी, कब हमारे नौकरी लगेगी, या कुछ भी इस तरीके की प्रिडिक्शंस पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। और हमें को लगता है कि जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन वाली साइंस है वो सबसे ज़्यादा अच्छी, जिसमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिल जाए, जो ईजी है। लेकिन ज्योतिष का मतलब उससे बहुत गहरा है। ज्योतिष सिर्फ प्रिडिक्शंस के लिए नहीं है। ज्योतिष बहुत सारे जो हमारे लाइफ में चीजें हो रही हैं उनका, उनके पीछे का वो बताने के लिए है कि ये क्यों हो रही है, उनका रीजन क्या है। हमें कोई भी चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ती है तो वो क्यों एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है जीवन जीने का, हम क्यों पैदा हुए हैं। इन सब बातों पर ज्योतिष जो है बहुत अच्छे से वो इन सबको बताती है। और भृगुनंदी नाड़ी खासतौर पे हम, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं, तो ये और भी अच्छे से हमें लाइफ का पर्सपेक्टिव समझाने में हेल्प करती है। तो लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों है, तो हम लोग बेसिकली क्यों पैदा हुए, हमारा जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, ये अगर हम एक नटशेल में जानने की कोशिश करें, तो बहुत डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत मतलब यही पूरा एक अपने आप में कई क्लासेस इसी में लग जाएंगी, बट बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारा जन्म जो हुआ है, वाई आर वी बॉर्न, अगर हम इसको ऐसा बोलें कि वाई आर वी बॉर्न, हमारा जन्म क्यों हुआ, तो वो एक बेसिक है पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेने के लिए। तो जो हमारे को कर्म, हमारे जो हैं पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए हमारे को हमारा जन्म हुआ। ठीक है, ये पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म है उनको हम, उनका क्या रिजल्ट मिलने वाला हमें इस जन्म में, वो उसके लिए हमारा जन्म हुआ। अब ये कर्म जो है, ये कर्म होता क्या है, हाउ डू यू डिफाइन कर्म, कर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है कर्म, किसी को आइडिया कोई कर्म के बारे में। हम कर्म किस चीज को कर्म मानते हैं, कर्म क्या होता है। सर डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी हम काम करते हैं। यही काम काम करते हैं, नहीं देखिए क्या होता है, काम वो तो है ही है, कर्म जो हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं वो तो कर्म है ही है। लेकिन अगर हम कर्म की डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं तो एनी थॉट और एक्शन, ठीक है, एनी थॉट, जिसे हम मेंटल कर्म भी बोल सकते हैं, एनी थॉट और एक्शन वेयर वी एसोसिएट आवरसेल्व्स एज डूअर। तो कर्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली है एनी थॉट और एक्शन वेयर वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज डूअर, कि मैं ये कर रहा हूं, मैं करता हूं। कर्म अगर हम कर रहे हैं तो करता होना जरूरी है। तो जिससे भी मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ करता, वो हमारा कर्म बन जाता है, चाहे वो हम सोच रहे हो चाहे हम कोई एक्शन एक्चुअली कर रहे हैं। तो जब हम कर्म को, और इसको अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको गलती कर देते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए इसको हम एक्शन बोल देते हैं। ठीक है, कर्म इज बेसिकली, हम लेकिन हम ये बोलेंगे इसमें कर्म जो है इज नॉट इक्वल टू एक्शन। कर्म जो है, हमारा कर्म जो है ये इज नॉट इक्वल टू एक्शन। एक्शन में सिर्फ एक्शन है, ठीक है। कर्म जब बनता है, एक्शन को कर्म जब बना कहते हैं तो हम उसमें एक्शन के अंदर अपना इंटेंट डालते हैं, हमारा इंटेंट डलता है, हमारे इमोशंस डलते हैं, इमोशंस या फीलिंग्स हम डाल लें, तो ये सब मिलाकर हमारा कर्म बनता है, दिस इज इक्वल टू कर्म। अब ये एक्शन जो है ये मेंटल एक्शन भी हो सकता है और फिजिकल एक्शन भी हो सकता है।
एक्शन को हम मेंटल और फिजिकल दोनों ले सकते हैं। मेंटल एक्शन हमारा थॉट है और फिजिकल एक्शन जो है जो हम करते हैं एक्चुअली वो चीज़ है। तो मेंटल फिजिकल दोनों मिलाकर हमारा कर्म बन जाता है। तो ये कर्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे को, हम बहुत सालों से कर्म कर रहे हैं, हमारा कोई ये पहला जन्म है नहीं कि जिसमें हम कर्म कर रहे हैं, बहुत सालों से कर्म कर रहे हैं। तो जितने भी इस सोल ने जितने भी कर्म करे हैं, सोल के कलेक्टिव कर्म, जितने भी आज तक के कर्म हैं, इनको हम बोलते हैं संचित कर्म। ये हमारा संचित कर्म है। ठीक है, ज्योतिष की भाषा में समझेंगे तो संचित कर्म जो है ये हमारे 4th हाउस से दिखाई देता है। 4th हाउस हमारा संचित कर्म के बारे में आता है। अब संचित कर्म का एक पार्ट, संचित कर्म का एक पार्ट हम इस जीवन में लेकर आते हैं, जो हमें भोगना है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ संचित कर्म जो है वो है हमारा प्रारब्ध कर्म। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है। हम कभी भी किस्मत या ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं प्रारब्ध। हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा है। कभी भी हम ये मतलब हमारे लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि किस्मत इज अगेन उर्दू वर्ड, या हम बोले भाग्य की हम बात करते हैं, तो ये भाग्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो प्रारब्ध है, जो हम लिख लेकर आए हैं, हमारे को जो भोगना ही है। और ये प्रारब्ध जो है ये अनअवॉइडेबल कर्म है हमारा, अनअवॉइडेबल। इसको आप किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको आप किसी भी रेमेडी से कम नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको भोगना ही है। ये हमारा है छठे घर से देखा जाएगा 6th हाउस। 6th हाउस हमारा प्रारब्ध कर्म है। फिर हम बहुत सारे कर्म जो होते हैं, जो हम अभी सोच रहे हैं कि हम ये ऐसा करेंगे, हमें ऐसा लाइफ में चाहिए, हम कुछ, आप कोई भी इच्छा आपके अंदर जागृत होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी हम करते हैं, प्लानिंग करते हैं आप बहुत सारी, लेकिन वो सारी प्लानिंग तो होती नहीं है। प्लानिंग जितनी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो हो जाए, सब अलग अलग चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, वो सारी प्लानिंग जो है कभी भी हमारी फ्रूटफुल का आध कुछ हो भी जाती है, कुछ नहीं भी होती है। तो जो नहीं है, या फिर हम जो कहते हैं प्लान एंड एक्शन, जो प्लान है, प्लानिंग है हमारी, जो हम मन में कर्म बना रहे हैं, प्लानिंग है, वो हमारे आगामी कर्म है। जो हमारे थॉट प्रोसेस में है वो हमारे आगामी कर्म है। ये हमारा 12th हाउस है। फिर हमारा एक और कैटेगरी है कर्म की। तो हमने क्या, कर्म की जो टोटल है, पहले एक संचित कर्म हो गया, एक प्रारब्ध हो गया, एक आगामी हो गया, और एक होता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म कौन सा है? ये हमारा है जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्शंस एक्चुअली कर रहे हैं, जो हम कर्म एक्चुअली कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होगा, जिसके बेसिस पे आगे हमारा डिसाइड होगा। ये क्रियामान कर्म है, जो हम एक्चुअली का एक्शन, जो एक्शन डन है हमारा, जो हम एक्शन ले चुके हैं, जो हम कर्म कर चुके हैं इस जीवन में, वो क्रियामान कर्म हो गया। और ये हमारा जो है ये हम देखेंगे 10वें घर से, 10th हाउस। फिर इसके बाद हमारे कुछ और कैटेगरी है, जो ये क्रियामान कर्म है, या दूसरे हमारे जो कर्म है, या प्रारब्ध की भी हम क्लासिफिकेशन अगर हम कहेंगे, कुछ और कैटेगरी भी हम इसमें जोड़ते हैं कर्म की। जैसे एक होता है दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म, दृढ़ कर्म क्या है? दृढ़ कर्म हमारे को, ये भी कर्म हमारे को मिलेंगे ही मिलेगी, करने ही है, दृढ़ है, कर्म दृढ़ है, मतलब ये सर्टन कर्म है जो हम करेंगे। ये हमारी महादशा बताती है, जो प्लैनेट जो जिसकी महादशा चल रही है वो दृढ़ कर्म बता रही है। फिर कुछ आते हैं अदृढ़ कर्म। ये फिक्स नहीं है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये अदृढ़ कर्म जो है हमारे गोचर या ट्रांजिट बताते हैं। और फिर एक इनकी कंबाइंड कैटेगरी है दृढ़ अदृढ़ कर्म। दृढ़ अदृढ़ कर्म जो है ये बताती है, ये हमारे जो कुंडली में योग बनते हैं, ये योग से हम पता कर सकते हैं दृढ़ और अदृढ़ कर्म की क्या चीजें, तो दोनों मिलाकर जो बनते हैं। तो ये हमारे कर्मों की एक डेफिनेशन हो गई, या एक कर्मों का क्लासिफिकेशन हो गया, जो हम, और ज्योतिष से भी रिलेटेड है सारा का सारा, और सभी चीजें हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बताता है। तो ये कर्म समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कर्म करते हैं, जब हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। ज्योतिष की सबसे बड़ी लर्निंग यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो आप कर्म करेंगे वही आपका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब मिलेगा।
अब ये मिलता कब है, हम करते कब हैं। अगर हम बीएनएन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कर्म की ही अगर हम बात करते हैं तो कर्म में बीएनएन में हम जुपिटर को बोलते हैं। अब अच्छा, कर्म की हम एक और चीज हम बात कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा फ्री विल और चॉइस, ये हमारा जुपिटर जो है ये हमारा फ्री विल है। ये जुपिटर के ट्रांजिट हमारे को फ्री विल देते हैं कि हम क्या चॉइसेस ले सके अपने जीवन में। ये हमेशा आपके पास चॉइस होगी कुछ भी काम करने की, वो चॉइस चॉइस जो है वो हमारे को जुपिटर का ट्रांजिट देता है। अब इसी फ्री विल और चॉइस का जो फल हमें मिलता है वो फल देता है हमें सैटर्न, शनि देता है। शनि अपने ट्रांजिट में इसी फ्री विल का रिजल्ट देगा। जो आपने चॉइसेस ली हैं अपने जीवन में, आपको मालूम होता है, अंतरात्मा को मालूम होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमारे जो इनर कंसाइंस है जो हमारा, उसको पता होता है जब भी हम कोई कर्म करते हैं कि ये कितना सही कितना गलत है। और जब आप कर्म करते हैं और वो गलत है, हम गलत कर्म कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जब शनि आता है तो हम शनि को ब्लेम करते हैं कि शनि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। जबकि हमें शनि कुछ नहीं कर रहा, शनि हमें सिर्फ अपनी फ्री विल या चॉइसेस जो हमने लिए उसका रिजल्ट हमें दे रहा है। अब ये हम जो हमने कर्म करे उसका फल हमें यहाँ पर भोगने को मिलता है, इस जीवन में हमें वो भोगने को। और जो प्रारब्ध है वही डिसाइड करता है कि हम किस घर में पैदा हो रहे हैं। मतलब उस सेम टाइम पे आप कहेंगे, भाई सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये कोई अंबानी के घर पैदा हुआ, कोई अडानी अडानी के घर पैदा हुआ, कोई नॉर्मल गरीब घर में, एक ही जगह पैदा हुए। सबके अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। मतलब एक ही हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ही समय पर हो रहे हैं, लेकिन एक शायद रिक्शा में बैठ के जाएगा घर वापस, एक शायद मर्सिडीज में जाएगा। अब ये क्यों है ऐसा? भाई प्लानिटरी कंडीशन तो सबकी एक जैसी है, सबका एक जैसा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रारब्ध है हमारा, मतलब आपको रिजल्ट मिलना है इस जीवन में, उसके बेसिस पे हमारे ये जो कर्म हमने करे पास्ट लाइफ में उससे हम डिसाइड करेंगे। अब अगर हम एक और इसमें थोड़ा सा और डीप जाएं या थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये कर्म बनता कैसे है, कर्म को हम बनाते कैसे हैं। हमने बोल दिया एक्शन है जिसमें इंटेंट जुड़ गया, जिसमें इमोशन जुड़ गए, वो कर्म बन गया हमारा। ठीक है। अब अगर इसका बस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताऊं आपको, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकली अगर हम इसको एनालाइज करें कि हमारे कर्म को हम बनाते कैसे हैं, कर्म होता कैसे है, कैसे हम देखें कि कर्म हमारा बना। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बड़ा सिंपल सी चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड, वी कॉल इट एज थॉट साइकिल। थॉट साइकिल, ये थॉट साइकिल क्या है? ठीक है, थॉट साइकिल बेसिकली हमारा जो हमारे थॉट्स हैं, रिपीटेड थॉट्स, आपके जो रिपीटेड थॉट्स होते हैं। और हमें मालूम है कि एक दिन में हमारे पास, अगर आपको आइडिया हो, एक दिन में हमारे पास लगभग 65,000 थॉट्स आते हैं। माइंड में हमारे 65,000 थॉट्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं कितने थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इन 65,000 थॉट्स के अंदर कितने थॉट्स रिपीटेड हैं। तो लगभग 90 to 95% थॉट्स जो हैं हमारे, ये सारे के सारे रिपीटेड हैं। सब रिपीट होते रहते हैं। आप वही सोचते हो जो कल सोच रहे थे, वही आज सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी व्यक्ति के बारे में, उसी सिचुएशन के बारे में, और रिपीटेडली सोचते जा रहे हो। और वो रिपीटेड थॉट्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं वो एक्शन बनाता है। और हम सेम एक्शन करते जा रहे हैं काफी टाइम से, वही एक्शन करते जा रहे हैं, वही एक्शन करते जा रहे हैं। तो रिपीटेड एक्शन जो है वो हमारा हैबिट बना देता है। हैबिट क्या है? हम अगर ये एक चीज को समझे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझे। सबकॉन्शियस माइंड क्या है हमारा? सबकॉन्शियस, हम जो भी काम करते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, यू आर हैबिट ड्रिवन। हम बोलते हैं हम हैबिट की वजह से सारे काम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा 96% हमारी जो, हमारा जो भी हम काम करते हैं, कुछ 96 बोलते हैं, कोई 94 बोलते हैं, हम 94 ले लेते हैं। तो 94% चीजें जो हम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, इट इज बेसिकली ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे। ओनली कॉन्शियस माइंड कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली टू 6% ऑफ एक्टिविटीज विच यू डू, ओनली 6%। तो आप इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि मैं जिम जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं डाइट फॉलो करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कॉन्शियस माइंड उनको बोलता है कि जिम जाओ, बॉडी ये केयर करो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो हैबिट पड़ी हुई है आपकी, वो आपको बोलता है इसकी जरूरत नहीं है। तो वो धीरे धीरे उस पर जीत पा लेता है और फिर हम वापस से पुराने उसमें आ जाते हैं। तो हम सबकॉन्शियस माइंड ड्रिवन है, और ये हैबिट जो है वो सब सबकॉन्शियस माइंड में ही, हमारा सब कह सकते हैं हमारी हैबिट जो है सारी सबकॉन्शियसली
ड्रिवन है। अब रिपीटेड हैबिट जो हम करते हैं ये हमारे को बनाकर देता है हमारा बिहेवियर। रिपीटेड बिहेवियर जो है हमारा, ये हमारा बनाता है कैरेक्टर। और रिपीटेड कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये बना के देता है हमारी डेस्टिनी। अच्छा, ये डेस्टिनी जो है, ये डेस्टिनी हमारा फेट से, फेट नहीं है डेस्टिनी, किस्मत हमारा ये फेट नहीं है। डेस्टिनी का मतलब है डेस्टिनेशन वेयर यू आर टुडे, जहां पर आज आप हैं वो हमारा डेस्टिनेशन जो है वो डेस्टिनी है। और यही डेस्टिनी जो है हमारा करंट डेस्टिनी या डेस्टिनेशन जहां पर आज आप हैं, ये आपकी आज की पोजीशन है जो ये डेस्टिनी है। क्यों आई ये पोजीशन, जिस पोजीशन में आप हैं वो क्यों है? क्योंकि आपने ये वाली साइकिल फॉलो करी है, थॉट, एक्शन, हैबिट, बिहेवियर, कैरेक्टर, डेस्टिनी। अब अगर हमें ये चेंज करनी है अपने अंदर, तो हमें कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर थॉट्स हमारे बस की नहीं है चेंज कर पाना। हम ये सोचे कि हम अपने थॉट्स को रेगुलेट कर लेंगे, कि ऐसा ही सोचो, बड़ा मुश्किल है। हम अपने सबकॉन्शियस को, इट इज कर सकते हैं बट बहुत उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस माइंड को से अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। जब हम कॉन्शियस माइंड से अपने एक्शंस को चेंज करेंगे तो हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और फिर धीरे धीरे ये रिवर्स हम चीजें कर सकते हैं। हाँ, थॉट लेवल पे चेंजेस करने तो वो भी कर सकते हैं, वो भी चीजें हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, बट बहुत इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कर्म का। हमें थॉट्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, हमारी जब हम छोटे होते हैं तो 0 to 16 years ऑफ एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट एज है हमारे। इसी के बीच में हमारा एक चीज क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम क्या, हमारे जिसमें हमारे वैल्यूज आते हैं, कोर वैल्यूज आते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। अब आपकी लाइफ में जो भी चीजें आप करोगे वो सारा का सारा इन कोर वैल्यूज और अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू आप करोगे। जो भी हम करेंगे वो हमारा कोर वैल्यूज जो है, कोई सबकी 5-6 मेन कोर वैल्यूज होती हैं, उसी के बेसिस पे हमें कोई जो सामने है वो बंदा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आपके लाइक्स डिसलाइक्स जो भी होंगे वो सब इन्हीं कोर वैल्यूज से गवर्न होंगे, इन्हीं से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था कर्म का। एक मैंने कर्म का आपको बेसिक बेसिक डेफिनेशन बताई। अब आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की हम बात जब करते हैं, जब हम कहते हैं प्लैनेट से हमारी जो कैसे जुड़ी हुई है, तो हम कैसे इवॉल्व हुए, कैसे हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की हम बात करें, तो ये सबसे अच्छा हमें बताया गया है सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में हम बात करते हैं देर इज समथिंग कॉल्ड पुरुष। और एक ये सांख्य की है सारी कहानी। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़िएगा, सभी हिंदू फिलोसफीज को पढ़िएगा। सांख्य दर्शन में पुरुष आता है, एक प्रकृति आती है। अब इसको बहुत सारे लोग शिव पार्वती के हिसाब से भी जोड़ते हैं, पुरुष और उस पर प्रकृति के हिसाब से। पुरुष क्या है? पुरुष सोल है। पुरुष हमारी सोल है, या कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं इसको, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हो, कॉन्शियसनेस कह लो, प्योर पोटेंशियल कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, सोल कह लो, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये पुरुष है। प्रकृति के अंदर जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति के अंदर एक हमारी चीजें आती है। एक आता है मन, फिर आता है अहंकार। मन है, मन इसको यहाँ पे आप बुद्धि भी जोड़ सकते हो, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें हो गई। ये फिर ये इसके प्रकृति के हम कहते हैं 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। हमारा जो जन्म होता है, मतलब आपका, मतलब हमने कहा भाई हमारे जो पिछले जन्म है, और चलो इसके बाद हम आगे हमारे, हम बोल देते हैं यहाँ पे जीव या देह। देह आया, यहाँ पर हम इसको एक जगह पे जीव भी लिख लेते हैं। देह ने आगे जाके फिर से हमारे कर्म करे। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक साइकिल है जिसको हम पढ़ते हैं। अब होता क्या है, जब आपको जन्म लेना है तो हमारी सोल जो है वो पुरुष और प्रकृति मिलते हैं। अब अगर सोल किस तरीके का जन्म लेगी, मतलब आपका जीवन जो है किस तरीके का जाएगा, ज्यादा सात्विक जाएगा, ज्यादा राजसिक जाएगा, या ज्यादा तामसिक जाएगा, ये डिसाइड करता है। ये उस समय, जिस समय जन्म लेता है उस समय एक गुण बहुत प्रबल हो जाता है इनमें से। जब तक ये तीनों गुण समान है और तीनों ही जरूरी हैं शरीर के अंदर, या हमारे मन में जो तीनों ही चीजें जरूरी हैं, सत्व रजस तमस, हमारे सबके अंदर तीनों ही हैं। तीनों अगर इक्वल है, बराबर है, समता में है, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है, तो बहुत अच्छा है। तो वो हम कहते हैं बिल्कुल स्टेटस में अंदर कुछ कुछ भी चीज नहीं है। अब ये सत्व रजस तमस में अगर कोई भी एक
गुण प्रधान हो जाता है। जिस समय हम हमारा जन्म होना है, जिस समय सोल और पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, तो हमारा जन्म जो है वैसा ही होता है, और हमें उस वैसा ही प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन हमारे को अपनी कुंडली के अंदर मिलता है। तो ये सत्व रजस तमस को आप लोगों ने अगर पराशरी पढ़ा है उस वाली कोर्स में, ये बहुत सारी हम सत्व रजस तमस में उसमें हमने डिटेल में बहुत बात करी है, सभी प्लैनेट्स को भी बात करी है उसी में, तो इसको आप उसमें समझ सकते हैं। अब ये कर्म जो है हमारा, इसका प्लैनेट कौन है? अब सोल जो है, पहले चलो सोल से शुरू करते हैं। सोल क्या है? सोल हमारा सन है, सूर्य। प्रकृति में मन की बात करें तो ये हमारा मून है। बुद्धि हमारी मरकरी है। अहंकार को हम मार्स बोल सकते हैं, मंगल है। ठीक है, देह भी हमारा मंगल ही है, तो मार्स और देह का इसको हम कर सकते हैं। एक जीव है जिसको हम बोलते हैं प्राण, ये प्राण है या जुपिटर है। जीव इज प्राण और ये जुपिटर है। कर्म जो है ये शनि है। इसी कर्म से हम समझेंगे जो हमने कर्म करे हैं पिछले जन्म में, वो ही वापस घूम के यहीं पर आ जाएगा, इधर ही। मतलब दिस विल बी, मतलब ये साइकिल है, एक पूरी साइकिल यहाँ से बन जाती है, ऐसे ये पूरा यहाँ पर वापस से हमारे को जब हम मरते हैं, मरने के बाद हमारा क्या होता है? मरने के बाद हमारा शरीर, जो कि ये सत्व रजस तमस की अगर हम बात करते हैं, तीन गुण जो हैं इन्हीं में से निकल के आता है, तामस तमस में से निकल के आते हैं पंच महाभूत, जिसको हम बोलते हैं पंच, ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो गया शरीर। जब जाते हैं तो वो वही शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी वासनाएं या हमारी जो इच्छाएं हैं वो नहीं खत्म होती, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले जन्म के लिए। सारी चीजें वो कब कैरी फॉरवर्ड कहाँ हो जाती है, कौन लेके जाता है उनको? वो लेके जाता है चंद्रमा। वो प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल है वो मून है। मून हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर लो, अनकॉन्शियस माइंड कर लो, एक समझ लो इनविजिबल चिप है जरा सी, वो चिप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपकी। ये इनविजिबल चिप कह सकते हैं मून को, वो स्टोर्ड है। अगला जन्म जब आपने लेना है तो उसके अंदर वापस से जब आप सोल आता है, अब आप देखेंगे जब हम, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 3 महीने के बाद जो है उसका टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है, उसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, दूसरा टेस्ट आता है। तो हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर मन आ गया है। मन जो है मून उसी समय आ जाता है, 3 महीने 4 महीने का बुद्धि ब्रेन डेवलप होती है, मन, हम कहते हैं मन आ गया और चीजें चेंज होने लगती है। जब कई बार हम कहते हैं कि स्टिल बर्थ हुआ, बर्थ स्टिल हुआ, या बच्चा फीटस जो है वो अंदर ही उसकी डेथ हो गई, तो सोल उसमें नहीं आई। बहुत इसके अलग अलग, बहुत अलग लोगों ने बहुत अलग अलग इस पे डाला हुआ है, रिसर्च करी हुई है, और इस पे अलग अलग मत है लोगों के। तो ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा बाहर निकलता है, पहली सांस लेता है, जब वो ऐसा चीख रोता है, तब जब जब वो रोता है तब हमारा सोल जो है एंटर होती है बॉडी के अंदर। तो वो बॉडी के अंदर सोल एंटर होती है, यानी सन जो है उस समय हमारा बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, अब हमारा ये सभी सब प्लैनेट से ही जुड़े हुए हैं, सारी चीजें हमने जोड़ रखी हैं। सत्व रजस तमस, अब सत्व रजस तमस के भी सारे प्लैनेट हैं। सत्वगुणी प्लैनेट जो है, जैसे हमारा सन, मून और जुपिटर, ये हमारा सत्वगुणी प्लैनेट है। रजस में हमारा आ जाता है वीनस और मरकरी, और तमस के जो प्लैनेट हैं वो हमारे हैं सभी राहु, केतु, शनि और मंगल, ये हमारे तामसिक प्लैनेट है। ये सब जो है हमारे अलग अलग प्लैनेट से भी जुड़े हैं। तो कौन सा प्लैनेट प्रधान होगा आपका जन्म के समय, किस तरीके की आपकी वो रहेगी, अगर आप लोग पराशरी वाला कोर्स पूरा देख लेंगे तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि हम, आपका नेचर, आपका मन किस तरीके का है। उसमें बाकायदा मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ के आप अपना उसके अंदर लिख सकते हैं, हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर। तो ये सत्व रजस तमस जो है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने। अब होता क्या है, जब हम इसको प्लैनेट प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं, सभी इनको हम प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं, तो मन जो है, मून, इसके हमारे मन के दो एक्सट्रीम्स हैं। मून के दो एक्सट्रीम्स माने जाते हैं। दो एक्सट्रीम्स कौन से हैं मून के? एक है राहु और एक है केतु। ये हमारे मन के एक्सट्रीम्स, मून के एक्सट्रीम्स होते हैं। अब हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, या हमारी कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो किस तरीके के बने, कि हमारे को क्या लाइफ में क्या पर्पस है, हम किस तरीके से देखेंगे उसको अगर हमें देखना है, तो मन के जो दो एक्सट्रीम्स हैं। अब केतु जो है, ये हमारे को, जब मरकरी बुद्धि केतु के साथ जुड़ती है तो हमें देती है अवेयरनेस, ये अवेयरनेस देती है।
अवेयरनेस मतलब अगर आप अवेयर हैं चीजों को देखने के लिए तो आपको सही गलत का समझ आ सकती है। आप अवेयर है तो आप अवेयरनेस से आप देख सकते हैं कि अभी आप किस तरीके से जी रहे, क्या है, वो अवेयरनेस दे देती है पूरा, आप देख सकते हैं उस चीजों को। और जब मरकरी हमारा राहु के साथ जुड़ती है, मरकरी और बुद्धि हमारा राहु के साथ जुड़ेगी, तो ये फिर आपको इंटेलिजेंस कह लीजिए, या इंटेलिजेंस के बारे में बात करें या बुद्धि के बारे में बात करें, वो चीजें देती है। मतलब हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि इंटेलिजेंस ही है, लेकिन वो अवेयरनेस की तरफ जाएगी, वो डिजायर्स की तरफ जाएगी। ये हमारा राहु की तरफ, हम अगर मरकरी राहु से जुड़ गया तो वो डिजायर्स की तरफ चला गया। अब इसीलिए अगर हम देखते हैं केतु जो है वो एनिमी बोला जाता है। अब इसी में पूरी फ्रेंडशिप और एनिमिटी छिपी है सभी की, सभी प्लेनेट की। अगर फ्रेंडशिप एनिमिटी की बात करेंगे तो बड़े इजीली हम इससे फ्रेंडशिप एनिमिटी का लॉजिक निकाल सकते हैं, क्यों एक्चुअली बोला गया। बाकी तो सारी स्टोरीज हैं, बट एक्चुअली बोला क्यों गया इसके लिए वो भी हम देख सकते हैं। अब राहु केतु को हम बोलते हैं कि मन की राहु केतु में हमें बताया गया कि राहु जो है सर है और केतु जो है धड़ है, ऐसा राक्षस की स्टोरी सुनाई गई। एक्चुअली मैं जब मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ, राहु को हम हेड बोलते हैं। राहु जो है हमारा वो हेड है जो कि बहिर्मुखी है, मतलब ये आउटसाइड वर्ल्ड को देख रहा है, बहिर्मुखी होके देख रहा है, इसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी। और केतु जो है, केतु के अंदर भी हेड है, लेकिन केतु का जो हेड है वो अंतर्मुखी है, ये बहिर्मुखी है, ये अंतर्मुखी है। मतलब ये केतु का जो हेड है ये अपने आप को देख रहा है। केतु अपने आप को देखने की बात कर रहा है कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जाने, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है केतु। तो राहु जो है वर्ल्डली डिजायर्स की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है सन और मतलब राहु और केतु के अंदर। और यही इसी को समझाने के लिए लोगों ने बोल दिया कि वो धड़ है और वो हेड है, वो बाहर डिजायर्स दे रहा है, ये हमारे को डिटैचमेंट दे रहा है। अब इसी में मून के अंदर, अब जो हमारी जो सन है, आत्मा जो है, सो इसका एक ही मात्र लक्ष्य है, आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है, और वो है मुक्ति, या हम बोले मोक्ष। आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है वो है मोक्ष। अब मोक्ष को अगर हम समझना चाहें तो मोक्ष होता क्या है, मोक्ष को अगर हम बेसिक बेसिक समझें, इसका संधि विच्छेद कर दें मोक्ष का, तो ये है बेसिकली मोह का क्षय। जो हमें मोह है उसका क्षय। अब मोह क्या है, जिसको हम अटैचमेंट बोलते हैं, मोह का मतलब अटैचमेंट हो गया। अब ये अटैचमेंट जो है ये हमारा सिर्फ अच्छी चीजों से नहीं है। आपको लगे कि जो मेरे पास जो अच्छी चीजें हैं, जो मेरी डिजायर्स अच्छी वाली है, वही अटैचमेंट है ना, आपका अटैचमेंट अच्छी से बहुत कम है। आपके जो बुरे चीजें हैं उनसे अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब आपके अंदर जितनी द्वेष की भावना है, जितनी आपके अंदर रिग्रेट्स, जेलेसी, और जो हमारा गिल्ट, जो ग्रजेस, ये सब जो हमने पाले हुए हैं, उनसे बहुत ज्यादा मोह है हमारा। वो नहीं छूटती हमसे, वो हमसे नहीं छूट रही। तो वो हमारा मोह जो है दोनों चीजों पर होगा, राग पर भी होगा और द्वेष पर भी होगा। तो ये राग और द्वेष का जो मोह है, इसको अगर हम क्षय करें, अब मोह का कारक कौन है, मोह का सबसे बड़ा कारक जो है वो है राहु, और क्षय का सबसे बड़ा कारक है केतु। तो अगर आप सोचो समझो कुंडली के अंदर धन, हम इसको आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है राहु और केतु के बीच में हमारी सारी लाइफ, राहु और केतु के बीच में सारी लाइफ हमारी राहु केतु एक्सेस पे ही है। और एक मोह और क्षय, हम किस तरफ जाएंगे, हम डिटैचमेंट की तरफ मूव करेंगे या हम अटैचमेंट की तरफ मूव करेंगे, हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, हम कैसे इस चीज को रियलाइज करें, ये सारा जीवन हमारा इसी में चला जाता है। और बहुत तरीके हैं इसको समझने के, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं इन चीजों को समझने के लिए, कि हम क्षय की तरफ जाएंगे कि हम मोह की तरफ जाएंगे, हम किस, हमारे को कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बेसिकली हमारा मन, मून, बुद्धि, ये अहंकार, ये अगर हमारे सब राहु के साथ जुड़े हैं, ये राहु वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम हमारे डिजायर्स वाली लाइफ होगी। और अगर हमारा केतु की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारी डिटैचमेंट वाली लाइफ होगी, हमें डिटैचमेंट चाहिए। अब इसको पता कैसे करें कि हम, हमारे को कहाँ पर जाना है, ठीक है, या हमारी, हम ये समझें कि हमारे को क्या चीजें बताई गई। तो हर आत्मा का जो चार पुरुषार्थ बताए गए, जिसको हम बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके पढ़ने के बड़े तरीके हैं।
बहुत सारे तरीके हैं। एक है, पहले तो आप चेक कर लीजिए, ये हम पहले लेंगे हाउसेस, या हम हाउसेस ले रहे हैं, ये है 159, ये अर्थ का हो गया 2610, ये काम है 3711, और मोक्ष है 4812। ये हाउसेज हमने ले लिया। अब आप चेक, आपने एक चीज चेक करनी है, आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स किस त्रिकोण में आते हैं। मैक्सिमम प्लैनेट जो कुंडली में है, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम प्लैनेट किस त्रिकोण में आ रहे हैं। जरूरी नहीं, कुछ हॉरोस्कोप्स होंगे कि जिसमें हमें 9 में से 6 प्लैनेट एक त्रिकोण में मिल जाएंगे, या 5 प्लैनेट मिल जाएंगे, तो बड़ा इजी हो जाता है कि हमारी तो डायरेक्शन यही है। अब धर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? धर्म का मतलब सिंपल है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसके लिए पैदा हुए हैं, वही करना है आपने। अर्थ का मतलब है मनी, पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं, आपका लक्ष्य पैसा कमाना है। काम है मतलब डिजायर फुलफिलमेंट, काम इज डिजायर की फुलफिलमेंट, आपकी जो इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पैदा, आपका लक्ष्य जो है अपनी इच्छा पूर्ति करना है। और मोक्ष का मतलब हमें मालूम ही है, अभी हमने बात करी, ये हमारा मोक्ष जो है वो मोक्ष है, हमें आत्मा को, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। तो हाउसेस, या हम हाउसेस से देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्लैनेट आप देख सकते हो कहाँ पर कौन से हैं, कितने किस त्रिकोण में ज्यादा है, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम राशियां देखें, साइंस को पढ़ें, तो साइंस राशियों से भी हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ प्लैनेट्स कहाँ पर है, किधर जाता है। 1 5 9 राशि ले लीजिए, 2 6 10 राशि ले लीजिए, 3 7 11 राशि ले लीजिए, 4 8 12 राशि ले लीजिए, दोनों से चेक कर सकते हैं। हाउसेस से भी देख सकते हैं और हम राशियों से भी पढ़ सकते हैं। फिर हम अष्टक वर्ग में देख सकते हैं। अष्टक वर्ग के अंदर हमारे को पॉइंट्स होते हैं, सर्वाष्टक वर्ग देखना है इसमें। सर्वाष्टक वर्ग के अंदर हम देख सकते हैं कि इन राशियों के अंदर किस राशि में साइंस देखने हैं, उसमें 1 5 मतलब किन साइन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है हमारे, कैलकुलेट कर लीजिए किस में सबसे ज्यादा है, वो आपको बताएंगे कि आपको किस रास्ते जाना है। धर्म की तरफ जाना है, अर्थ की तरफ जाना है, काम की तरफ, मोक्ष की तरफ। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का हमारे को एक आइडिया लग सकता है, हमें एक गाइडेंस मिल सकती है कि हमारा लाइफ का कर्म करने क्या क्या है, हम क्या काम करें, हमें क्या अचीव करना है जीवन में, उसके लिए डायरेक्शन मिल सकती है। तो ये दिस इज एक मोटा मोटा सा, एक कहते हैं ना, एक आउटलाइन दे रखा है हमारे लाइफ पर्पस के लिए, कि हम अपने लाइफ पर्पस को समझें। तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, इतनी सारी चीजें जो है, कैसे हम देखें अपने लाइफ पर्पस को, या हम समझें कि हम क्यों, वाई वी डू, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आंसर करता है वाई, सारी चीजों के वाई, हम क्यों करते हैं, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, और उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का पूरा रीजन क्या है हमारे को काम करने का। बाकी हम ये प्लैनेट्स के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। और तो ये हमारा एक बेसिक बेसिक आउटलाइन जिसको हम बोलते हैं मोक्ष को। अच्छा, अब ये हमने मोह का क्षय हमने बोल दिया मोक्ष को। और अगर आप चलिए, या फिर इसी में कोई किसी कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस जो भी हमने पढ़ा, किसी का कोई सर क्वेश्चन? सर, कुंडली में 159 हाउस में प्लैनेट्स अलग होंगे, अगर साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो अलग होंगे, तो वो मिक्स हो जाएंगे दोनों, तो ज्यादा हो जाएंगे फिर। कोई नहीं, आप अभी तक अपना देखो, आपका अभी तक का जो रुझान रहा है वो किस तरफ रहा सर मैं तो हूँ ही एरीज असेंडेंट, तो मेरे तो है? 159 का मतलब हो ही जाता है। मैं जनरल पूछ रही हूँ कि अगर कोई डिफरेंट असेंडेंट है तो उसका 159 साइन कहाँ आ रहे हैं, तो हाउसेस के अकॉर्डिंग वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। आप करके तो देखो, आप करो तो सही। ये ऐसे अलग हो जाएंगे, वैसे अलग हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, होने दो। आप करो तो सही इसको, जब आप करोगे तो आप देखोगे दोनों में कॉमनैलिटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर अष्टक वर्ग के अंदर पॉइंट्स भी हम जोड़ सकते हैं, उससे भी काफी हद तक हमें अपना पुरुषार्थ क्या है हमारा वो पता लग सकता है। जुपिटर कौन से साइन में है, केतु कौन से साइन में है, जो मेन प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर शनि कौन से साइन में है, किस राशि के अंदर है, किस घर में है, वो भी बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि वो भी कर्म के बारे में बता रहा है। शनि हमारे कर्म को बता रहा है, जुपिटर हमारा जीव है, हम कहाँ पर हैं उसके बारे में बताएगा। आप ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाएगा नहीं, 1 5 आप एरीज असेंडेंट है तो उसका कोई मतलब, ठीक है 1 5, आप चेक करो प्लैनेट कितने बैठे हैं 159 में, हाउसेज में भी और राशियों में भी, आपका तो दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन जो अलग अलग होंगे उनका अलग अलग भी होने के बावजूद भी सिमिलर ही आएगा रिजल्ट, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगी उसमें।
मेरे तो है ही धर्म त्रिकोण में। तो बस ठीक है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना आपका धर्म है, आपका जो लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो धर्म पे के रास्ते पे चलना है, राइटियस होना है, राइटियस। सर तो सर साइंस से कैसे चेक करना है? आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? साइंस मतलब राशियां जहां पर 1 5 9 राशि नंबर जहां लिखा है उन हाँ राशि जी। 2 6 10 में देखिए राशियों में, 3 7 11 राशियों में देखिए, 4 8 12 राशियों में देखिए किन राशियों में ज्यादा प्लैनेट्स अच्छा, हैं। तो ओके। सर फॉर एग्जांपल सैटर्न है एक चार्ट में, वो 7 नंबर साइन में 6th हाउस में है, तो ये कर्म और अर्थ दोनों लिंक हो जाएगा? हाँ, काम और अर्थ दोनों लिंक हो जाएगा। अच्छा, ओके। मतलब मैंने जैसे बोला आपको बहुत क्लियर कट जो है ना हाँ। वो मिलेगा, वो कुछ एक हॉरोस्कोप में मिलेगा, लेकिन आपको फिर जो ये चीज मिल रही है, मतलब ये मिक्स मिलेंगे बहुत सारे। तो मतलब दोनों चीजें हमें करनी है, टुवर्ड्स सर्टेन एज तक हमारे को एक फॉलो करना है, फिर दूसरे सर्टेन एज के बाद दूसरा फॉलो करना सर ओके। अगर हम लोग धर्म हम का नंबर समझो हमारा ज्यादा रहा आज तक वर्क है, तो हमको धर्म पे ही चलना है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन धर्म का रास्ता छोड़ना नहीं है, तो ही ग्रो करेंगे। है। धर्म का रास्ता होता क्या, धर्म होता क्या, पहले तो ये समझो। मीन्स मतलब कोई भी राइटनेस में नहीं चलना है, मतलब जो सही है उसका ही साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना। बिल्कुल। करेक्ट ना? हाँ। और आपको धर्म का मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी ड्यूटीज जो हैं, जो क्योंकि एक फादर का धर्म है अपने बच्चों को पालना, फादर का धर्म है अपने घर में चीजें पूरी करना, मदर का धर्म है दूसरा, फादर का धर्म है दूसरा। तो इस तरीके के जो हमारे धर्म हमें जो मिले, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारे को कर्म हमें जो करने, वो हमें करने ही है। वो धर्म का रास्ता फॉलो करना ही है। उसका मतलब बेसिक ये है। अर्थ का मतलब है हमें सही ढंग से पैसा कमाना है, मतलब गलत काम से नहीं, सही तरीके से पैसा कमाना। तो गलत काम से कमाएंगे तो फिर वो उसी तरीके से निकल भी जाएगा, तो वही कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज़ है। दूसरा है काम, जो काम का मतलब हमारी डिजायर्स या हमारी इच्छाएं क्या है, जो भी इच्छा है आपकी, चाहे वो किसी भी तरीके की इच्छा हो, उसको उसकी पूर्ति करना आपका, ये आप उसी पूर्ति के लिए आप पैदा हो। तो वो आपका जो लक्ष्य है जीवन का वही है। और फिर मोक्ष हमें मालूम है, मोक्ष को हमने अभी बात करी। मोक्ष क्या है, हमें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना, अपने आप को जानने के लिए तरफ जाना। ठीक है, तो ये हम कुछ कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम जान सकते हैं कि हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष हम कहाँ पर फिट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ये दिस इज अ ब्रॉडर पिक्चर। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और बहुत क्लैरिटी से पता लगेगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है, हम कैसे करें।